Hello, good morning to all. Welcome to my YouTube चैनल बायो गुरु एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। जनरली जो रूट होती हैं वे भूमि के अंदर होती हैं, इसलिए वायुमंडल में होने वाली जो चेंजेस हैं उसका उन पर कम प्रभाव पड़ता है। तो उनमें एनुअल रिंग कम से कम ही बनती हैं, लेकिन जो बहुवर्षीय वृक्ष हैं जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं उनमें जड़ों में भी द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। तो जड़ों में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें कुछ सेंटीमीटर पीछे और कुछ सेंटीमीटर आगे की ओर जड़ों में मोटाई में वृद्धि होती है, और इस मोटाई में वृद्धि से सेकेंडरी ऊतक ग्रोथ करते हैं, और सेकेंडरी ऊतक के बढ़ने को ही हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो जड़ों में जो द्वितीयक वृद्धि है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है ओरिजिन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम को हम हिंदी में एधा भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ का जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एधा की सक्रियता। जब इसकी उत्पत्ति हो जाती है यानी ये फॉर्मेशन इसका हो जाता है, फर्स्ट रिंग बन जाती है, फिर ये सक्रिय हो जाता है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। तो बच्चों जैसा पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि रूट्स में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वे रेडियल होते हैं। रेडियल, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं। इनमें किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो रूट्स के ट्रांसफर सेक्शन में बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है, और ये वाला जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, जिसमें मैंने मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों आपको बताया, ग्रैम रूट एंड मेज रूट। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, कॉर्टेक्स बहुस्तरीय, एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं ढोलक जैसी होती हैं और सिंगल लेयर्ड होती हैं। फिर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद
जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल में जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। तो जो जाइलम की व्यवस्था होती है वो ये है, इसमें रेडियल टाइप होंगे, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम, and this is जाइलम। जाइलम की जो वेसल्स होंगी वो खोखली गुहा जैसी होती है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में भी डिफरेंशिएशन है। फ्लोएम, जाइलम। अब इसमें कैम्बियम की उत्पत्ति कैसे होगी? ये सिंपल रूट है जिसमें रेडियल वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, लेकिन ये वाली रूट थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसका मतलब इसमें रिंग बन जाएगी। तो रिंग सबसे पहले बनती कैसे, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जड़ों में संवहन बंडल रेडियल होते हैं तथा जाइलम एक्सार्च, एक्सार्च का मतलब होता है बाहर की ओर। द्वितीयक वृद्धि के लिए सबसे पहले फ्लोएम बंडल के अंदर की ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता हो जाती है, ये विभज्योतक हो जाएंगी। दिस इज फ्लोएम, और फ्लोएम के भीतर वाली जो कोशिकाएं हैं वे विभज्योतक होने लगेंगी, जिनमें विभाजन की क्षमता आ जाएगी। इस प्रकार फ्लोएम बंडल के समूह जितने होंगे, यानी 1 2 3 4 और जितने भी यहाँ पे समूह होंगे उतनी ही इसमें कैम्बियम पट्टी बन जाएगी। तो ये जब विभज्योतक हो गया एरिया, जैसे ही ये वाला एरिया विभज्योतक होता है तो पेरीसाइकिल, जो फ्लोएम और जाइलम के मध्य की जो जगह दिख रही है, यहाँ की पेरीसाइकिल, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। फ्लोएम का भीतर वाला हिस्सा विभज्योतक होता है, मेरिस्टेमेटिक हो गया। फिर ये वाला हिस्सा जो पेरीसाइकिल का है, फिर जाइलम, फिर पेरीसाइकिल का हिस्सा, ये पेरीसाइकिल का हिस्सा, ये भी विभज्योतक हो जाएगा, यानी भीतर वाला पेरीसाइकिल का हिस्सा भी विभज्योतक हो जाएगा। तो भीतर वाला फ्लोएम और ये वाला पेरीसाइकिल, इनकी सबकी कोशिकाएं विभज्योतक होने लगेंगी। अब बचा जाइलम, तो इसमें जो संवहन बंडल का ये वाला जाइलम वाला हिस्सा है, ये वाले होते हैं जो बड़े हैं मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो माय डियर फ्रेंड्स, भीतर वाला फ्लोएम, पेरीसाइकिल, जाइलम, पेरीसाइकिल, ये वाला फ्लोएम, फिर पेरीसाइकिल, ये तीनों हिस्से क्या होने लगेंगे? विभज्योतक होने लगेंगे। जब ये विभज्योतक हो जाएंगे तो इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने से ये आपस में मिल जाएंगी। जब आपस में ये मिल जाएंगी तो एक रिंग तैयार हो जाएगी, यानी कैम्बियम एधा, यानी कैम्बियम प्रेजेंट होने लगेगा धीरे धीरे। इसी को ही हम कैम्बियम पट्टी या एनुअल रिंग भी कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सबसे पहले सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है। तो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू कैसे डेवलप होगा? तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम कि कैम्बियम का पूर्ण वलय, भीतर वाला फ्लोएम, जाइलम और पेरीसाइकिल, ये तीनों विभज्योतक हो जाते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने लगती है। जैसे इनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न होगी तो ये एक भी प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और पेरीसाइकिल मिलकर एक वलय तैयार कर देंगी। इसी तरह से सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा? प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम को फॉर्मेट करेगा। जैसे ही द्वितीयक जाइलम परिवर्तित हो जाएगा, इसकी जड़ में तुरंत ही प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा और
प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकिल से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सब मिलकर एक वलय तैयार करेंगे। बहुत ध्यान से यहाँ की बातों को समझिएगा कि फ्लोएम, पेरिसाइकिल और जाइलम, जिसमें भी मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और पेरिसाइकिल, सेकेंडरी पेरिसाइकिल बनाते हैं और यही मिलकर एक कंप्लीट रिंग तैयार हो जाती है। इसी के साथ साथ में इसमें कुछ मेडुलरी रेज भी तैयार होती हैं। पहले इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारी जो एनुअल रिंग है वो बनी कैसे। अब जैसे डिवीजन तो हो गया, सेल डिवीजन होने के बाद ये सब आपस में मिलने लगेंगे। तो इस चित्र में देखते हैं बहुत ध्यान से। ये आपके हैं मेटाजाइलम और ये हैं प्रोटोजाइलम। प्राइमरी फ्लोएम यहाँ था, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकिल और जाइलम, ये मिलकर एक वलय का निर्माण कर देते हैं। यही वलय कैम्बियम रिंग है। इसके लिए सबसे पहले सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी टिश्यूज ने मेरिस्टेमेटिक होकर प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और पेरिसाइकिल मिलकर एक एनुअल रिंग फॉर्मेट करी। अब प्राइमरी जाइलम पीछे ही रह गए और प्राइमरी जाइलम यहाँ है, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ है। अभी हम लोग कैम्बियम की एक्टिविटी पर ही बात कर रहे हैं। कैम्बियम की एक्टिविटी में रेडियल वैस्कुलर बंडल में प्राइम फ्लोएम, पेरिसाइकिल, जाइलम, इनकी कोशिकाएं सबसे पहले विभज्योतक हो जाएंगी, यानी इसमें विभाजन की क्षमता बढ़ती जाएगी। विभाजन की क्षमता बढ़ने से ये सेकेंडरी ऊतक का निर्माण करेंगे। सेकेंडरी ऊतक के निर्माण होने से इनकी कोशिकाएं आगे बढ़ जाएंगी। आगे बढ़कर ये एक रिंग तैयार करेंगी। ये आपको दिख रही है ब्लैक कलर से। अब आपका जो पुराना वाला फ्लोएम है ये प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा। प्राइमरी जाइलम, ये रिंग आपकी बन गई। एक साल लगा पूरा इन ऊतक को, प्राइमरी ऊतक को सेकेंडरी ऊतक बनने में, मेरिस्टेमेटिक होने में और एक रिंग फॉर्मेट करने में। तो यहाँ पर कैम्बियम की उत्पत्ति हुई है। अभी सिर्फ कैम्बियम बना है, एक रिंग तैयार हुई है। अब ये सेकेंड हेडिंग में हम जानेंगे कि ये एक्टिव हो जाएगा और एक रिंग से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ये रिंग बढ़ती चली जाएंगी। अब हम इसका फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें ये जो जड़ है वो और बड़ी हो चुकी होगी और चौड़ी हो जाएगी, जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी टिश्यूज का डेवलपमेंट हो चुका होगा। एक एनुअल रिंग बनने के बाद सेकेंड जो हेडिंग होगी वो हमारी कॉर्क कैम्बियम या एधा की उत्पत्ति या सक्रियता। कॉर्क कैम्बियम एक्टिव तो हो गया, उत्पन्न हो चुका है। अब